न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के भतीजे एवं कांग्रेस पार्टी के दक्षिण हरियाणा से दिग्गज नेता राव अर्जुन सिंह ने किसान बिल को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राज्यसभा में बिना वोटिंग के किसान बिल पास कराकर मोदी सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया है, जिसे कांग्रेस पार्टी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। राव अर्जुन सिंह आज रेवाड़ी में शहीदी दिवस के मौके पर शहीद राव तुलाराम सहित देश के तमाम शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। राव अर्जुन सिंह ने कहा कि बिना वोटिंग के लाया गया यह बिल कभी भी किसानों की भलाई के लिए नहीं हो सकता। यह बिल तो केवल पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि जनता अब इस सरकार को पूरी तरह समझ चुकी है। नोटबंदी और जीएसटी इसके साफ उदाहरण है। यह बिल भी बिना सोचे समझे पास कर किसानों पर थोपने का काम इस सरकार ने किया है। उन्होंने भाजपा को अडानी अंबानी की बिकाऊ सरकार बताते हुए कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा किसानों की आवाज उठाई है और आगे भी पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह के वंशज होने के नाते वे दक्षिण हरियाणा में किसानों की आवाज इसी तरह उठाते रहेंगे। शहीदी दिवस को लेकर उन्होंने कहा कि शहीदी दिवस मनाना उनकी पारिवारिक परंपरा रही है। इस दिन वे हर साल शहीदों से प्रेरणा लेते हैं ताकि इलाके और प्रदेश के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए वे खुलकर आवाज उठा सकें। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। शहीदी दिवस है और शहीद दिवस तो ये तो हमारी आपको पता है पारिवारिक परंपरा है जी। हर साल शहीदों को याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और इनसे प्रेरणा लेते हैं कि कुछ भी हमारे इलाके के साथ, क्षेत्र के साथ, प्रदेश के साथ, देश के साथ अगर कोई अन्याय हो रहा हो, गलत हो रहा हो तो उसकी हम आवाज़ जरूर उठाएं। एक विशेष तौर पर इस समय जो बवाल मच रहा है किसान अध्यादेश को लेकर के, किसान आंदोलन भी कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे विपक्ष के नाते? विपक्ष के नाते आपको पता होगा कि कल प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया था। हाँ जी, हर ज़िले में धरना प्रदर्शन किए थे और हमने अपने किसान भाइयों की आवाज़ उठाई थी। तो आपको पता है सबसे पहले तो कि ये जो बिल, फार्मर्स बिल जो है, लोकसभा में तो ठीक है, बीजेपी की, एनडीए की मेजॉरिटी है, हाँ जी, भारी बहुमत है उनकी, पर अपर हाउस जो होता है अपना राज्यसभा, वहाँ पे तो इनकी बहुमत नहीं है। तो वहाँ पे तो उन्होंने वोटिंग अलाउ ही नहीं करी, उन्होंने वोट के माध्यम से अपना बिल पास करवा दिया। तो ये लोकतंत्र का तो गला इन्होंने यहीं घोट लिया। तो आप खुद ही समझ लो, अगर इस पर वोटिंग ही नहीं हुई तो ये कैसा बिल है? हाँ जी, ये किसानों की भलाई के लिए तो नहीं है ये बिल। ये आपकी जो बड़े बड़े पुंजपतियाँ हैं ये उन्हीं के पक्ष में है। और धीरे धीरे अपने किसान भाई की जो आपका जो एमएसपी जो है, देखो आपको अभी एग्जांपल देता हूँ, कपास का क्या रेट है आज की मार्केट में? 6,000 रुपये पर क्विंटल। हाँ जी, पर वो बिका कितने में था पिछले साल? कितने बिका, किसी को ध्यान है? 4,000 बिक रहा है। 4,000 बिक रहा है। और अभी सरकार के पैसे तो नहीं है, तो सबको पता है, खजाना खत्म हो चुका है। सरकार जिस तरीके से कह रही है कि एमएसपी को बिल्कुल भी खत्म किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा, क्या लगता है क्या मंशा है सरकार की स्थिति? इसका मतलब ये हुआ, तो सरकार ने साफ साफ कह दिया कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है, हम नहीं इतनी खरीद नहीं कर सकते। तो जो एमएसपी जो होता है, या एमआरपी भी ले लो आप, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, हाँ जी, अगर आप 1 टिन घी खरीदोगे तो लिखा होगा साहब एमआरपी नॉट टू एक्सीड 200 रुपये। तो सरकार की तरफ से कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है एमएसपी का या एमआरपी का। मतलब एमआरपी कितना भी जा सकता है, कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, और एमएसपी कितना भी उसका दाम गिर सकता है। अगर 6,000 आप कह रहे हो तब 4,000 में बिकता है, ठीक है। और अगर आप बोलते हो कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है, हम खरीदेंगे नहीं, हमने तो अपने हाथ धो दिए, मतलब किसान अपनी कपास 3,000 या 3,500 में अभी आपसे पहले केंद्र की तरफ से राव इंद्रजीत सिंह भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी कहा कि किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है और सुधार भी इसमें किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का बयान भी आया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, पब्लिक को टाइम जरूर लगता है, पर आखिर में पब्लिक सब कुछ समझ जाती है। पहले इनको नोटबंदी का झटका लगा, तभी भी सरकार ने कहा क्या कि टाइम लगेगा, समझ जाओगे, ठीक है, थोड़े दिन देखो तो सही। और क्या हुआ? सत्यानाश हो गया देश का। फिर उन्होंने जीएसटी जल्दबाजी में इम्प्लीमेंट किया, हाँ जी, वो भी कह रहे थे कि इसका नतीजा फायदा आपको 1-2 साल में समझ में आ जाएगा। क्या हुआ? लाखों आपके कंपनी, आपके सारे छोटे छोटे व्यापारी सारे खत्म हो गए। और नोटबंदी से आपको पता है अभी भी देश ठीक हुआ नहीं है। तो अब ये तीसरा जो बिल आएगा, फार्मर्स बिल, ये इन्होंने ना ठीक तरह सोचा है और जल्दबाजी में इम्प्लीमेंट कर दिया। मतलब दोनों जो गलतियां पहले करी थी दोबारा कर दी इन्होंने। और तीसरी बात ये कि इसकी वोटिंग नहीं हुई। और चौथी बार पब्लिक सारा कुछ समझती है। किसान भाई ने कई ऐसे बिल देख लिए और उनको पता, आपको पता है माहौल क्या है। अब हमारे ताऊ जी
केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह क्यों कह रहे हैं कि पब्लिक को समझाना चाहिए पड़ेगा? क्योंकि पब्लिक को ये बात मंजूर नहीं है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनको पता है कि गड़बड़ है और उनके साथ क्या होने वाला है। सबको पता है सरकार बिकाऊ है, अंबानी की अदानी की सरकार है, मीडिया का सारा खेल है, मीडिया का सारा पैसा वो देते हैं और इन वापसी में इनको रेलवे भी दे दो, हाँ जी, सारा टेलीकॉम इंडस्ट्री भी दे दो, बैंकिंग इंडस्ट्री भी दे दो, ऑयल भी दे दो, गैस भी दे दो, हाँ, माइनिंग भी दे दो और अब आखिरी रेलवे भी दे दी, है ना। अब आखिर में अब क्या बचा था? ठीक है, रिटेल, फूड इंडस्ट्री जो होती है आपकी, हाँ जी, इनकी अदानी की अंबानी की चेन है, अब रिलायंस फूड की, हाँ जी, स्टोर है जी। तो मतलब जैसे आपका ये रेवाड़ी मॉल में भी तो है, तो उनको जरूरत ही नहीं है। वो 4,000 रुपये में क्यों खरीदेंगे, 4,500 में क्यों खरीदेंगे, वो सीधा 3,000 में खरीदेंगे किसानों से, हाँ जी। और खर्चा कितना आ रहा है? खर्चा तो 5,000 रुपये आ रहा है 1 एकड़ का। तो किसानों की कैसे कमाई होगी? और जो स्टोरेज की जो धंधा होता है, जो स्टोरेज इंडस्ट्री होती है जो आपकी, वो सारी अदानी के पास है। जो FCI की जो रेगुलेशन थी इस बिल में, ये तो रिकमेंडेशन थी कि FCI की जो स्टोरेज जो है वो अदानी जी के पास जानी चाहिए। उसने अपने सारे गोडाउन बना दिए और वो 97 रुपीज़ पर क्विंटल का रेट चार्ज कर रहा है सरकार को। तो लाखों अरबों क्विंटल की स्टोरेज का कितना पैसा, कितनी कमाई होगी, हाँ जी। और अंबानी जी सस्ते में खरीदेंगे और ये सारा इसका नुकसान पब्लिक उठाना पड़ेगा, किसान भाई को उठाना पड़ेगा। तो हम किसी भी हालत में इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रणजीत सिंह सुरजेवाला हैं और थोड़े दिन पहले वो महासचिव का भी पद मिला है उनको, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी गए हैं, प्रभारी बने हैं और सोनिया गांधी के मुख्य सलाहकार हैं। तो दक्षिण हरियाणा में उनकी आवाज़ रामपुर उठाएगा सदैव किसानों के साथ, राव इंद्रजीत सिंह किसान हितैषी के साथ, इधर हम खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।